प्रभु की हजूरी विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत आ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सारी आशीष बरकत देन, तुहाडे साथ होन खुदा। और वचन प्यार दे नाल सुनना, इधर उधर दे ख्यालां चों बाहर आ जाना, अपने घरां चों अपनी परेशानियां चों बाहर आ जाना, क्योंकि जब खुदा दा वचन हुंदा ते खुदा दे वचन वाल ही अपना मन लाउणा। क्योंकि जो तुसी ध्यान नाल वचन सुनोगे, वचन तुहाडे जीवन च काम करेगा, लड़ेगा तुहाडे वल्लों विरोधी ताकतां दे नाल, तुहाडे जीवन दी दुख परेशानियां दे नाल। इसलिए वचन बहुत ही ज्यादा ध्यान दे नाल सुनना। लूका दी अंजील 16 अध्याय कोई 19 आएगा। आपां एक स्टोरी देखनी है और परमेश्वर दा वचन द्वारा सानू गाइड करदा। साडे जीवन दी कमियां घाटियां कमजोरियां वचन द्वारा प्रकट होंदियां वा। आपां किते किसी गलत आ किते सही आ, वचन द्वारा ही खुदा साडे नाल गल करदे। और इसलिए आज एक आपां स्टोरी देखांगे 19 आयत 16 दी लूका दी अंजील 16 अध्याय ओदी 19 आयत। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि एक धनवान मनुष्य सीगा, बहुत अमीर आदमी, और बैंजनी दा मतलब कि महंगे कपड़े पहनता सी, और लिखा मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। मतलब कि सुख विलास भी उहदे जीवन च सीगा, बड़े तौर दे नाल बड़ी अकड़ दे नाल अपने घर विच रहंदा सीगा। और क्योंकि धनवान सीगा, सब कुछ उहदे कोल सीगा, और दुनियावी संसारिक हर सुख उहनूं मुहैया सीगा, हर सुख उहदे जीवन दे विच सीगा। हां जी भी है। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। हालेलुया। लाजर नाम का एक कंगाल, एक तरफ असी धनवान का जीवन देखा, धनवान आदमी है, एक धनवान पुरुष है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छे से सोता है, और अच्छे तरीके से अपने जीवन को आनंदित रखता है, हर चीज से आनंद में रहता है। और दूसरी ओर लाजर नाम का एक मनुष्य है, और वो घावों से भरा रहता है, मतलब फोड़ियां दे नाल जख्मां दे नाल ओदा शरीर जेड़ा भरिया रहता है। और लिखा उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, जहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। तो लिखा खुदा दे वचन च कि ओ लाजर नां दा आदमी धनवान आदमी दी घर दे बूहे दे अगे छड़ दिता जाता, जां कोई उत्थे बिठा दिंदा सीगा लिया के, और जो धनवान आदमी खांदा पींदा सीगा, और जो भी जूठन बचदी सीगी ओदे बाहर सुट दित्ती जाती जिते जूठन, ते ओ लाजर नां दा आदमी उस जूठन दे नाल अपना ढिड भर के, ते लिखा जेडी बॉडी दे उत्ते बहुत ज्यादा जख्म सीगे, फोड़े सीगे, कुत्ते भी आके लिखा ओदे नासूर जेड़े चट रहे सी। मतलब एक तरफ बहुत अमीर आदमी दा जीवन दर्ज किया गया, ते एक तरफ एक गरीब बीमार लाजर दा जीवन दस्या गया। और लिखा हां जी अगो दे ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने
पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन दसदा कि ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और इको ही दिन ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੌਣ ਆਏ? स्वर्गदूत। और लिखा स्वर्गदूतों ने वो अब्राहम की गोद ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ और धनवान भी मारा गया और गड़ा गया और अधोलोक में उसे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखे। और उसी दिन उस धनवान आदमी की भी मौत हो गई। दोनों की इको दिन मौत हुई क्योंकि स्वर्गदूत लैन आए थे। अधोलोक दे विच पहुंच गए और अधोलोक दे विच की आ पीड़ा वा दर्द वा अग्नि आ और तड़प आए। और लिखा अधोलोक दे विच जदों धनवान अधोलोक च चल गया ते जड़ा लाजर सीगा जड़ा बीमार सीगा जड़ा गरीब सीगा वो अब्राहम की गोद विच पहुंच गया। और जदों उस धनवान ने लिखा अधोलोक में, अधोलोक का मतलब तड़पने की जगह और लिखा थे ज्वाला बलदियां और रूहां की तड़पदियां। और जदों उन्हें देखे कि अब्राहम की गोद विच लाजर ते बड़े आराम दे नाल बैठा हुआ ते मैं ते तड़प रहा हां और उन्हें अखां उठा के लिखा दूर से ही उन्हें देखा। आज 24 आयत की क्या फिर तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वे अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। ते उन्हें क्या पुकार के क्या, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे कि मैं यहाँ अधोलोक में तड़प रहा हूँ और लाजर अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगो के मेरी जुबान पर रखे ताकि मुझे ठंडक मिले। और खुदावंद दा वचन दसदा कि इसे तरह धरती उत्ते साडा सारिਆਂ ਦਾ जीवन कोई अमीरी नाल अपने ऐशो आराम के नाल जीवन व्यतीत कर रहा, कोई तड़प तड़प के दुख बीमारियां दे विच परेशानियां दे विच अपने जीवन को व्यतीत कर रहा। पर खुदा दा वचन की सिखाता कि जो लोग हर हाल विच खुदा दा धन्नवाद करदे आ, लाजर खुदा दा धन्नवाद करने वाला सीगा, अपने दुख परेशानी दे विच भी परमेश्वर दे नाल जुड़िया सीगा। और अमीर इंसान अच्छा खा पी के भी खुदा दा धन्नवाद नहीं सी करदा। और खुदावंद दा वचन सानू सिखाउंदा है कि साडा जीवन दा रवैया इदां दा होना चाहिदा वा कि जिद्दां आपां लाजर दे जीवन दे विचों कुछ चीज़ां देख लईआं कि अपने चाहे साडे जीवन दे विच दुख आ परेशानियां ते असी खुदा नूं ताना नहीं कसना, मेड़ा नहीं मारना। हुण लाजर दा जीवन किदां दा है, पर उन्हें पूरे वचन दे विच किते भी खुदा दे उत्ते उंगली नहीं उठाई, परमेश्वर दा धन्नवाद ही करदा हुंदा सी। और उसे क्योंकि धरती दे उत्ते जो लोग दुख उठा के जांदे, जिहड़े लोग दुख सह के जांदे आ, उन्हां लई की आ उत्ते अच्छे दिन स्वर्ग आ, उन्हां वास्ते चंगा परमेश्वर ने रखा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या अगो हाँ जी ये अगला वचन पढ़ियो, खुदावन ने की क्या। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तो अब्राहम ने क्या कि हे पुत्र, याद कर, स्मरण कर कि लाजर जब तक भी पृथ्वी पर था तो अपने जीवन में अपने दुख को उठा के गया और तू लाजर जब तक भी धरती पर रहा तो उसने दुख उठाया, दुख के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया। और तू अच्छी वस्तुएं, जो अच्छी चीजों के साथ तृप्त होके आया है, अच्छा खा के पहन के अच्छा रह के आया है, और तूने धरती पर ही वो सुख जो है ले लिया। तो अब तेरे लिए यहाँ पर क्या है, अग्नि है और तड़प है। तो लेकिन लाजर दुख उठा के आया है तो इसके लिए अब शांति और आराम है। तो जो लोग दुख परमेश्वर में आके भी दुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दुख में अपने जीवन को पसंद करते हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि खुदा उनके लिए सुख शांति आराम को रखता है। और ऐसे ही
परमेश्वर ने, हाँ इसको आगे में पढ़ दीजिए। इन सब बातों को छोड़ और हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बताया कि इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक गड्ढा है अधोलोक में, और बाप अब्राहम जहाँ पर लाजर था उनके बीच में एक खाई थी। ना तो कोई इधर से उधर जा सकता था, तो ना तो कोई उधर से इधर आ सकता था। तो परमेश्वर ने कहा इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। और अब्राहम से वो जो धनी है वो बातें कर रहा है, धनी इंसान, तो उसने साफ ही कह दिया बाप अब्राहम ने कि अब ना तो कोई तुम्हारे पास आ सकता है ना तू यहाँ पर आ सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा गड्ढा है, खाई है जो हम क्रॉस नहीं कर सकते, इधर से उधर नहीं जा सकते। हाँ जी, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया। तो उस धनी इंसान को जब देखो वहां पर पश्चाताप हो रहा है, तो सोच रहा है कि मेरे 5 भाई हैं, तो जैसे मैं अपने जीवन में भोग विलास सुख विलास वाला जीवन व्यतीत करके आया हूँ और धरती पर पूरी ऐश आराम से आया हूँ, तो मेरे भाई भी ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वहां पर उसको अपने भाइयों की भी चिंता हुई कि हे पिता, मेरे 5 भाई हैं और मैं नहीं चाहता कि जहां पर मैं हूँ वो भी वहां पर आए, और मैं चाहता हूँ कि कोई उनको बताए कि वो अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, और जैसे मैं जीते आया हूँ वो ऐसे ना जिए, ताकि यहाँ पर वो भी ना आ जाए। तो उसने विनती की, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह पे आ जाए। तो कह रहा कि पिता, अब कोई ऐसा कर, कुछ ऐसा कर कि मेरे भाई यहाँ पर ना पहुँच पाए, क्योंकि जो काम मैं करता था वो भी ऐसे ही काम, वो जानता था कि मेरे भाई भी ऐसे ही काम करते हैं, और इसलिए वो नहीं चाहता था कि जैसी सजा मैं भोग रहा हूँ ऐसी ही सजा मेरे भाई भी भोगे। और हाँ जी, 27 है, तुम पढ़ दो। 27 पढ़ती नहीं, 29 अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। हालेलुया। ते अब्राहम ने की क्या, कहते सी लाजर नु भेज कि लाजर जाके उन्होंने दस के आवे कि इत्थे की इस तरह का हाल आ, किस तरह का माहौल आ, सारा लाजर दस के आवे कि कितनी अग आ इत्थे, कितनी तड़प आ, और इदा दे काम करके की आ वो भी मेरे वाली जगह ते ना आ जान। ते अब्राहम ने कहा, उन्हां दे कोल मूसा दा ग्रंथ आ, मूसा दी 5 किताबां वा, परमेश्वर दा वचन आ, जो खुदा दे वचन दे उत्ते यकीन नहीं करदे तो किसी चीज दे उत्ते यकीन नहीं कर सकते। भावें मरिया चो भी कोई उन्हां दे कोल चल जाए तां भी नहीं यकीन करूं। और इसलिए परमेश्वर ने सानू भी यही आज्ञा दी आ कि ये परमेश्वर दा वचन सानू भी खुदा ने दिता, और असी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बसर करना कि खुदा दा वचन सानू किस तरह दा जीवन दे लई कहंदा वा, और इस तरीके दे नाल खुदा दा वचन सानू सिखाउंदा कि किसी दा भी जीवन ओदे धन संपत्ति दे उत्ते निर्भर नहीं हुंदा। हर एक इंसान अपना जीवन जी रहा वा, कोई धनवान आ, कोई गरीब आ, कोई झुग्गियां झोपड़ियां च किसी तरीके सड़कों ते अपना जीवन हर कोई जी रहा, जिहदे को धन नहीं आ भी जिंदगी अपनी बसर कर रहा।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਨ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਧਨੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਧਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਨ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਆ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हाँ। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸਨੇ ਕਹਾ नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे, मुड़ जुगे। पर परमेश्वर ने अब्राहम ने क्या, उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जीव भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਧਨੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਧਨੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਜਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਦਾ, ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਔਰ ਤੌਬਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆ, ਪਰਦੇਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। एहसास उस परमेश्वर दे आ। हर इंसान घाह दे फुੱਲ जिहा वा, घास वर्गा परमेश्वर यशायाह नबी दी किताब दे विच लिखिआ, मनुख घाह वर्गा ते फुੱਲ वर्गा, जिहड़ा फुੱਲ सवेरे खिड़दा ते शाम नूं मुरझा जांदा। ते हर कोई अपने आप नूं इसे तरीके नाल समझे, इस तो वध कुछ भी नहीं आ। ते खुदा दी जिहड़ी भगती आ, परमेश्वर दी जिहड़ी आराधना वा, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆ,
खुदा दे विच हो के जिहड़े करदे हो वही तुहाडे नाल जांदे आ। और इसलिए ऐसे ही काम करने, ऐसा साडा जीवन होना चाहिए कि सानू उत्थे रोना ना पवे, कि सानू उत्थे शर्मिंदा ना होना पए अपने कम्मां तो। जिस तरह धनी इंसान पछता रहा वा, ये सानू साडे जीवन का रवैया भी खुदा ने दसिया कि तुसी इहनू सुन के, इस वचन नू पढ़ के अपने जीवनां नू की बदलना वा, अपने जीवनां नू इस वचन के अनुसार चलन वाले जीवन बनाउणा वा। क्योंकि जो खुदा ने सानू चुन लिया तो फिर भी असी जे गलत काम करके फिर भी असी उस नैगेटिव जगह ते, उस धनी वांगू उस जगह ते जाने आ, तो फिर कोई भी फायदा नहीं है परमेश्वर नू जानन दा, खुदा दे विच आउण दा, जां असी मसीह कोई भी जे असी उस अनुसार चलदे नहीं आ। जे परमेश्वर ने सानू चुनिया वा ते खुदा ने सानू स्वर्ग राज वास्ते चुनिया वा, फिर नहीं कि असी उस जगह ते फिर जाइए जित्थों खुदा सानू कढ़दा वा। वो सानू स्वर्ग राज दे वारिस बनाउणा चाहुंदा, स्वर्ग राज दे विच खुदा सानू लैके जाना चाहुंदा। इसलिए असी ਉਹ ਕੰਮ करने आ कि साडे काम सानू वधिया जगह ते लैके जाण। धनी वांगू ऐसे काम नहीं करने कि तड़पन वाली जगह च चले जाओ। आज दे वचन तुहानू समझ आए? प्रभु तुहानू आज दे वचनां नाल बहुत सारी आशीष बरकत है। आओ असीं लास्ट प्रार्थना करांगे, अपनी अखां नू बंद करांगे, अपने सिरां नू झुकावांगे। और सब बच्चे अखां बंद करो।